हाय दोस्तों, मैं रोहित स्वामी और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान की परिभाषाएँ। तो मनोविज्ञान की परिभाषाएँ आपको हर बुक में, हर नोट्स में मिल जाएगी। बड़ी बात वो नहीं है मनोविज्ञान की परिभाषा, बड़ी बात है उसको याद करना। ऐसी ट्रिक के साथ याद करना, इतनी परिभाषाएँ हो जाती है हमें याद नहीं होती, हम भूल जाते हैं। लेकिन आज हम इस तरीके से याद कराएँगे कि आप चाह कर भी भूल नहीं पाओगे। चलो बातें करते हैं डायरेक्ट परिभाषा पे। तो हम ये बाद में पढ़ेंगे, पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं और किसने दी ये हम बाद में करेंगे। सबसे पहली परिभाषा ये है यहाँ पे कि मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान कहा, किसने कहा? मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने कहा? तो आपको एक बात बताता हूँ मैं, हम याद कैसे करेंगे देखो, हमें यहाँ पे पकड़ना है शुद्ध, शुद्ध विज्ञान को पकड़ना है। जहाँ शुद्ध विज्ञान आएगा, वहाँ पे आएगा जेम्स ड्रेवर। तो हमें याद कैसे करना है? देखो, यदि आप कहीं घूमने जा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे ड्राइवर को कि भाई ड्राइवर ऐसा होना चाहिए कि जो नशा नहीं करता हो, बिल्कुल शुद्ध खाना खाता हो, क्योंकि नशा करेगा तो कहीं एक्सीडेंट कर देगा। तो हम पूरी उम्मीद ये रखते हैं कि जो हमारे साथ ड्राइवर जाए, वो बिल्कुल शुद्ध खाना खाता हो। यदि शुद्ध खाना खाएगा तो यानी कि शुद्ध विज्ञान। तो इसका मतलब हुआ मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान यानी ड्राइवर चाहिए, ऐसा ड्राइवर जो कि बिल्कुल शुद्ध खाना खाता हो, तो हम याद रखेंगे जेम्स ड्रेवर। तो मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने कहा? जेम्स ड्रेवर ने। तो शुद्ध विज्ञान का कनेक्शन हमारा हो जाएगा ड्रेवर से। याद हो गई? फिर से सोचो एक बार कि ये आए कि जेम्स ड्रेवर या ये आए कि मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने कहा, तो आप बोलोगे शुद्ध विज्ञान मतलब शुद्ध खाना खाना है। शुद्ध खाना कब खाएंगे? ड्राइवर के लिए बोलेंगे, हम कैसे भी खा सकते हैं ड्राइवर शुद्ध खाना। तो शुद्ध विज्ञान यानी कि जेम्स ड्रेवर। मुझे लगता है कभी नहीं बोलने वाले। अब चलते हैं सेकंड परिभाषा। ये कह रहे हैं कि मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का विज्ञान है, किसने कहा? मैकडोगल ने कहा। याद कैसे करना है? कीवर्ड हमें ये लेना है कि आचरण व व्यवहार का विज्ञान, वो किसने कहा? मैकडोगल ने। हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे साथ कोई दोस्त है, पड़ोसी है, कोई भी है, उसका आचरण और व्यवहार अच्छा नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? या तो तेरे आचरण व्यवहार को सुधार ले, वरना मैं तेरे डुक मारूंगा। डुक हो सकता है आप नहीं समझते, डुक मतलब होता है इससे किसी के मारना, डुक होता है। तो क्या बोलेंगे? या तो तेरे आचरण व्यवहार को सुधार ले, वरना मैं तेरे डुक मारूंगा। तो डुक से याद रखेंगे मैकडूगल। जब भी मैकडूगल आपके दिमाग में आएगा, तो मैकडूगल से याद आएगा डुक मारेगा। डुक कब मारेगा? कि आपको अपने दोस्त का, रिश्तेदार का, किसी का भी यानी कि साथी है, उसका आपको आचरण और व्यवहार आपको अच्छा चाहिए। तो हम बोलेंगे कि मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? मैकडूगल ने। बात समझिए क्यों कहा? क्योंकि उसका आचरण व्यवहार खराब था। उसका आचरण व्यवहार सुधारने के लिए हम उसके डुक मारेंगे, तो डुक मारेंगे तो मैकडूगल साहब अपने प्रकट हो जाएंगे। क्लियर? अब चलते हैं तीसरी परिभाषा पे। तीसरी परिभाषा है कि मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण, सिर्फ सामाजिक वातावरण देखना है। मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में होने वाले व्यवहार का अध्ययन। फिलहाल हम बातें करते हैं। फिलहाल देखो हमारे यानी कि देश में मान लो, राज्य में मान लो, कहीं भी सबसे ज्यादा लकड़ी की कमी आती है। लकड़ी, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा कोई काम नहीं है जो लकड़ी से नहीं होता हो। जैसे फर्नीचर बनना, फर्नीचर से लेके अपने गेट, दरवाजे, सब कुछ लकड़ी से होता है। यहाँ तक कि यदि हमें कुछ जलान गैस हो गया, वैसे यदि सर्दी में या कहीं भी कुछ काम आना हो, लकड़ी का जलान ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग होता है। तो लकड़ी का आज के टाइम पे पूरे समाज में लकड़ी की कीमत बहुत ज्यादा मायने रखती है। लकड़ी की कीमत मायने रखती है। लकड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं वुड, और कीमत को बोलते हैं वर्थ। लकड़ी की कीमत यानी कि वुड वर्थ। समझ गए? तो बात क्या है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि सामाजिक वातावरण में लकड़ी की कीमत बहुत ज्यादा मायने रखती है। लकड़ी की कीमत मतलब होगा, लकड़ी मतलब वुड और कीमत मतलब वर्थ। तो वुडवर्थ ने कहा कि सामाजिक वातावरण में, मनोविज्ञान क्या है? सामाजिक वातावरण में होने वाले व्यवहार का अध्ययन है। केवल जब सामाजिक वातावरण की बातें होगी तो हम याद करेंगे सामाजिक वातावरण में लकड़ी की बहुत ज्यादा कीमत होती है। सामाजिक वातावरण में लकड़ी की बहुत ज्यादा कीमत होती है। लकड़ी की कीमत, लकड़ी मतलब वुड, कीमत मतलब वर्थ। जब सामाजिक वातावरण की बात आएगी तो वुडवर्थ साहब प्रकट हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट परिभाषा, बोरिंग। देखो बोरिंग तो नहीं लग रहा ना? मैं बोरिंग लग रहा हूँ बता दो। आप कहोगे नहीं सर, बिल्कुल बोरिंग नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? आप ये कहोगे कि सर हमें, यदि मैं आपसे बोलूँ कि आपको कैसा दोस्त चाहिए, कोई भी दोस्त चाहिए, या आप जैसे शादी होने जा रही है किसी से, तो आप बोलोगे आप कैसा पार्टनर चाहिए, तो आप बोलोगे सर हमें ऐसा दोस्त चाहिए या ऐसा पार्टनर चाहिए, उसकी मान उसकी जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है वो ऐसा होना चाहिए, हमें बोर ना करे। हमें क्या ना करे? बोर ना करे। तो हम हर आदमी यही चाहता है कि हर इंसान की मानव प्रकृति ऐसी होनी चाहिए, वो बोर ना करे। तो बोरिंग साहब जी क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। अब आप कैसे याद करोगे कि भाई हमें है ना, मानव की प्रकृति, प्रकृति मतलब नेचर हो गया, हमें मानव का नेचर
ऐसा चाहिए, हर इंसान चाहता है कि ऐसा मानव का नेचर ऐसा होना चाहिए, अपने दोस्त का नेचर ऐसा होना चाहिए कि उसको बिल्कुल बोर ना करे। ऐसा नहीं इंट्रोवर्ट है, चुपचाप बैठ गया, आया है, आपके बुआ का लड़का आया है, मोबाइल चला रहा है, बोल नहीं रहा। ठीक, ऐसा होना चाहिए, 2-4 डायलॉग मारे, कॉमेडी करे, ताकि आपका मन भी लगे। यदि वो जा रहा हो तो आप बोलोगे नहीं यार 2 दिन और रुक जा। और ऐसा वो बिल्कुल बोर कर रहा है, अब वो 2 दिन रुक गए, आप बोलोगे भाई कब जा रहा है? वो कहेगा भाई ठीक है जा रहा हूँ। तो आपको क्या होना चाहिए? बोर नहीं करने वाला नहीं होना चाहिए। जब भी मानव प्रकृति की बात आएगी तो सीधा बोरिंग वाली बात दिमाग में आ जाएगी कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है। मानव प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि बोर ना करे, यानी कि बोरिंग। पांचवी आती है स्किनर की परिभाषा। स्किनर साहब कहते हैं कि मनोविज्ञान अनुभव अनुभव पर आधारित व्यवहार व अनुभव का आधारभूत विज्ञान है। तो कैसे याद करोगे इसको? जब अनुभव पर आधारित की बातें आएगी तो कैसे याद करना है? मान लीजिए कि आपने कोई फेस वॉश लिया ऑनलाइन, ऐसे किसी देख के इंस्टा वगैरह से देख के सस्ते के चक्कर में फेस वॉश ले लिया। आपने फेस वॉश यूज किया, अपने चेहरे पे यूज किया, या कोई क्रीम ले लिया आपने हाथ पे यूज किया, और आपकी क्या हो जाती है? एलर्जी हो जाती है, आपकी उस फेस वॉश से एलर्जी हो जाती है। अब आपका दोस्त आता है, वो कहता है यार मुझे फेस वॉश लाना है और ये फेस वॉश मैं लेके आ रहा हूँ जो आपने यूज किया है। आप क्या बोलोगे? बिल्कुल मत लाना। क्यों नहीं लाऊं? बिल्कुल मत लाना, मैंने यूज किया था, मेरी स्किन खराब हो गई, देखो मेरी चेहरे की स्किन खराब हो गई, मेरे हाथ की स्किन खराब हो गई। तो कहोगे यार आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं क्यों नहीं खरीदूं? बोले भाई साहब मेरी स्किन खराब हो गई, मैं मेरे अनुभव के आधार पे बोल रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं मार रहा, हवा में तुक्का नहीं मार रहा, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है इस कंपनी वाले से। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी स्किन खराब हो गई और जो मेरा अनुभव है वो मैं तेरे साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपने क्या बोला कि मेरी स्किन खराब हो गई, तो स्किन खराब होने के बाद आपने उसको क्या समझाया? आपने समझाया अपने अनुभव के आधार पे, उसको समझाने की कोशिश की कि तुझे ये फेस वॉश नहीं खरीदना या तुझे ये क्रीम नहीं खरीदना है। तो जब अनुभव पे आधारित बातें आएगी तो दिमाग में आएगी कि उस आदमी ने अनुभव पे आधारित अपनी स्किन का एग्जाम्पल दिया। स्किन मतलब स्किनर। तो स्किनर की परिभाषा क्या है? कि मनोविज्ञान अनुभव पर आधारित व्यवहार व अनुभव का आधारभूत विज्ञान है। समझ में आ रही होगी? समझ में आ रही है तो लाइक करो, और ना पहली बात देख लो शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी तरीके से जो भी टफ टॉपिक लगेगा बिल्कुल ट्रिक के साथ हम लेके आ रहे हैं, सारी परिभाषा चुटकियों में आपको याद करा देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट, परिभाषा नंबर 6। ओके, शायद इसमें ऐड नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, हम परिभाषा 6 इसमें ऐड कर देते हैं, 1 मिनट लगेगी। एक वाली आ गई, कोई बात नहीं, समझ आएंगे, थोड़ा सा समय लग रहा है। ओके, ये अपनी परिभाषा नेक्स्ट परिभाषा है, 5 अपनी कंप्लीट होगी, अब चलते हैं 6 नंबर पे। टोटल 8 परिभाषा है, 6 7 8 3 और बताएंगे, कंप्लीट हो जाएगी। बात चलती है मर्फी की, मर्फी की बातें चलती है। मर्फी की परिभाषा क्या, हमें क्या याद रखना है? हमें ये याद रखना है कि कोई एक आदमी होता है, ठीक है, और उसका कोई भी रिश्तेदार वगैरह कोई भी मान लो हॉस्पिटल में भर्ती होता है, तो हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे हे भगवान इसको बचा ले। यदि जिंदा रह गया, ये बिल्कुल ठीक हो गया, तो मैं क्या करूंगा? बर्फी बांटूंगा। यदि ये जिंदा रह जाता है तो मैं क्या बांटूंगा? बर्फी बांटूंगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि मनोविज्ञान मनोविज्ञान जीवित मनोविज्ञान क्या है? जीवित प्राणियों का उनके सामाजिक वातावरण के साथ होने वाले व्यवहार का अध्ययन है। आपको कीवर्ड पकड़ना है, जीवित प्राणियों के साथ। तो जीवित, यदि आपने बोला कि यदि ये बच जाएगा, यदि ये जिंदा रह जाएगा तो मैं बर्फी बांटूंगा। बर्फी से याद रखना मर्फी, तो जीवित प्राणियों का संबंध बर्फी से कहा, बर्फी मतलब मर्फी। तो ये परिभाषा किसने दी? मर्फी ने। मर्फी ने क्या बोला कि मनोविज्ञान जीवित प्राणियों का उनके सामाजिक वातावरण के साथ होने वाले व्यवहार का अध्ययन है। ओके, आगे चलते हैं वाटसन। देखो, यदि देखो हो सकता है आप क्रिकेट प्रेमी ना हो, जैसे कि जो क्रिकेट प्रेमी होते हैं वो सभी खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है सबसे ज्यादा जो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतते हैं तो ऑस्ट्रेलिया है। और कुछ टाइम पहले जो खिलाड़ी हुआ करता था वाटसन, क्या खतरनाक खेलता था। आईपीएल भी उसने बहुत अच्छे से जिताए हैं। कहते हैं कि जब यानी जब वाटसन जब खेलने आता था ना, तो समझ लो रनों की बौछार हो जाती थी। वाटसन जब खेलने आता था तो रनों का जो ग्राफ होता था ना, वैसे धनात्मक ऐसे जाता था, हर ओवर में चौके छक्के वो मारता था। तो वाटसन की बातें आएगी तो रनों का ग्राफ धनात्मक होता था। क्या होता था? धनात्मक। तो आप जब भी धनात्मक विज्ञान की बातें आ जाएगी तो समझ लो वो कौन है? अपने वाटसन साहब है। तो वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। वाटसन मतलब रनों का दे चौके दे छक्के दे चौके दे छक्के ग्राफ बना दे धनात्मक, धनात्मक विज्ञान मतलब वाटसन। ओके, अब चलते हैं लास्ट। लास्ट है पिल्सबरी। याद कैसे करना है थोड़ा समझना।
देखो हमें क्या करना है, हमें पहले परिभाषा पढ़ते हैं, फिर मैं आपको कीवर्ड बताता हूँ। पिल्सबरी कहता है कि संतोषजनक रूप में व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन को ही मनोविज्ञान कहते हैं। तो व्यवहार का अध्ययन तो करना है, लेकिन संतोषजनक तरीके से याद कैसे करेंगे? इस संतोषजनक को कैसे याद करना है? सुनो, एक आदमी होता है, जंगल में जा रहा होता है, जंगल में जा रहा हो तो उसके होता है भूख लगती है, कुछ नहीं मिलता है, सुबह से बेचारे ने कुछ नहीं खाया, पेट में लगता है बहुत तेज, यानी उसको पीड़ा होती है। पीड़ा किसके कारण? भूख के कारण। अब भूख के कारण उसके हो रहा है पेट में दर्द। अब पेट में दर्द हुआ, घूमता फिरा गया तो उसको दो चीज दिखती है। इधर देखता है उसको बेर का पेड़ दिखता है। किसका पेड़? बेर होता है ना, खाने के बेर होते हैं। उसको दिखता है बेर का पेड़। फिर उसने इधर देखा तो उसने देखा वो जंगल में मेडिकल, जंगल में से छोटा सा बेचारा मेडिकल सा मिल जाता है। अब वो क्या होता है, अब कोई आदमी उसको आके बोलता है कि भाई तेरे पास एक काम कर, बेर खा ले, तेरा पेट मतलब भूख मिट जाएगी तो तेरा पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। दूसरा आदमी कहता है नहीं, एक काम कर, तेरा पेट में दर्द हुआ ना, पहले तू दवा ले ले। दवाई को मेडिसिन मतलब पिल्स ले ले, क्या ले ले? पिल्स ले ले। उसने कहा एक काम कर, मैं दोनों चीज़ ले लेता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, पिल्स भी ले लेता हूँ और मैं बेर भी ले लेता हूँ। तो यानी कि यदि मान लो भूख से दर्द हो रहा है, तो भूख से दर्द हो रहा है तो पिल्स यानी कि बेर खाने से क्या हो जाएगा? भूख मिट जाएगी, और पिल्स लेने से उसका दर्द मिट जाएगा। तो यानी जो दोनों चीज़ लेगा, देखो पिल्स बरी, पिल्स यानी कि दवा, बरी मतलब बेर। जब पिल्स और बरी दोनों लेगा तो उसको संतोष मिलेगा। वो कहेगा वाह, मजे आ गए, भूख के भी मिट गई और दर्द भी मिट गया। भूख और दर्द कब मिटेगा उसका? भूख और दर्द तब मिटेगा जो बेर भी खाएगा और पिल्स भी लेगा। यानी कि पिल्स और बेर, पिल्स बरी, पिल्स बरी का मतलब होगा उसको संतोष मिलेगा। संतोष कब मिलेगा? जो पिल्स और बेर दोनों लेगा। तो इसमें कह रहा है कि संतोषजनक रूप में व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन को ही मनोविज्ञान कहते हैं। किसने कहा? पिल्सबरी ने कहा। इस प्रकार अपनी जो मनोविज्ञान की 8 परिभाषाएं थी वो कंप्लीट होती है। इसी तरीके से नई वीडियो में लेके आते हैं। जो भी परिभाषा, किशोरावस्था, अभिप्रेरणा, अभिधिगम, जो भी परिभाषा होगी, बुद्धि वगैरह की सारी परिभाषा इसी तरीके से लेके आएंगे। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। और कुछ भी यदि आपकी क्वेश्चन ऐसा हो, जो भी कोई भी आपकी याद नहीं हो रहा हो, परिभाषा हो, कुछ भी हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर हो, 2 लाइन 3 लाइन कुछ भी हो, आप कमेंट में करना और उसकी बहुत अच्छी ट्रिक बना के मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ताकि आपका भी भूल ही ना सको। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।